एक और सवाल है जो कि मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि ट्रकिंग की सैलरी कितनी है, ट्रकिंग की इनकम कितनी है। आजकल मेजॉरिटी में देख रहा हूँ कंपनीज अपने, और आप यहाँ पर आकर अपना लाइसेंस लेते हो कनाडा में, आप ट्रकिंग में आना चाहते हो, तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, कोई भी कंपनी हो, अस्सलाम वालेकुम, मनीराज। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर व खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। आप लोग को यही लग रहा होगा ये क्या चीज़ है जो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। भाई, इसकी जो मुझे ज़रूरत थी ना इतने दिनों से, इस चीज़ की, ये देखें, दिस इज़ द वन। आप लोग कभी कभार कहते हो ना यार, बाहर के शॉट्स दिखाओ ट्रकिंग में, और या रोड दिखाओ, बाहर के शॉट्स हों। वो नहीं ले पाता। उसकी वजह यह है कि ट्रक के अंदर लगा हुआ है कैमरा, और मैं कैमरा होल्ड नहीं कर सकता, और उस कैमरे को मैं एक ऐसी जगह पे माउंट नहीं कर सकता कि मैं आप लोग को बाहर नज़ारे दिखाऊं या रोड दिखाऊं, या मैं अपना गोप्रो कहीं बाहर लगाऊं। इसीलिए मुझे ज़रूरत थी इस एक चीज़ की, जो कि इसकी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े थे। अराउंड 17,000 लोगों ने इसको अमेज़ोन से ख़रीदा हुआ है, इस चीज़ को, क्योंकि ये ऐसा खुलता है, इसका मुंह यहाँ पर ये खुलेगा, ये पूरा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। नाइस नाइस नाइस, पूरा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जो मेरे फ्रंट ग्रिल पे लगा हुआ है ना, वो पाइप, वो भी आ जाएगी, और फिर उसको मैं टाइट करूँ, और ये सही तरीके से पूरा हो जाएगा टाइट। ऊपर लगेगा गोप्रो या फिर 360 कैमरा, जो कि इसको पूरी तरीके से सही तरीके से होल्ड करेगा, और मैं बाहर के नज़ारे कैप्चर कर सकता हूँ। ये मैंने इसीलिए ऑर्डर किया हुआ है। दिस इज़ इट। ये फ़ोन के लिए, फ़ोन तो बाहर नहीं रख रहा मैं भाई, उड़ जाएगा मेरा फ़ोन, क्योंकि गोप्रो इसमें जाके लॉक हो जाता है। इसको मैं चेक करता हूँ अपने ट्रक में। तो ये एक चीज़ है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है अपने ट्रकिंग के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि मैं इसको ट्रेलर के साथ टाइट कर लूँ या फ्रंट ग्रिल के साथ टाइट कर लूँ। उसमें अच्छे फुटेज और अच्छे नज़ारे आएंगे और मज़ा आएगा ना, क्योंकि मैं बाइकर तो हूँ नहीं कि कहीं पे उसको लगा दो बाहर सारे नज़ारे कवर हो। तो मुझे ऐसी एक चीज़ की ही ज़रूरत थी, जो कि ये है, जो कि ऑर्डर कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगा ट्रक में, इसको फ्रंट ग्रिल में माउंट करके अपना 360 लगाएंगे और अच्छी फुटेज कैप्चर करेंगे, एंड टाइम लैप्स भी। एक और सवाल है जो कि मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि ट्रकिंग की सैलरी कितनी है, ट्रकिंग की इनकम कितनी है, लोग ट्रकिंग में कितने पैसे कमाते हैं। ये एक सवाल है जो कि मुझे तकरीबन बहुत दफ़ा पूछा गया है, और बहुत से ट्रकर्स हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो सोशल मीडिया में, उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा सुकून में, क्योंकि ट्रक में यार आपको जो है इस बारे में बात करना नहीं हो पाता, क्योंकि आप ट्रक में बैठे हो, आपकी कंसंट्रेशन सारी ट्रक में। तो मैं आज घर पर हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि आपकी कितनी इनकम बनती है ट्रकिंग में। लेकिन उससे पहले, ट्रकिंग में आने का जो प्रोसीजर है, जो पूरा ये एक स्ट्रगल है ट्रकिंग में आने तक, उसको भी मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि इस इनकम आपकी राइट अवे वो नहीं बनती जो आप सोच के आओगे। तो उसकी पूरी एक जर्नी है जो कि आपको कवर करनी है, जो एक पूरी एक स्ट्रगल है। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के एंड तक, तो होपफुली कि मैं आप लोग को सही तरीके से गाइड कर सकूं, क्योंकि ट्रकिंग में अगर आपको किसी को भी आना है जो कि ऑलरेडी इन कनाडा में है, या कि कनाडा आ रहे हैं, जिनको लाइसेंस लेना है ट्रकिंग का इन कनाडा, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो होपफुली कि मैं आप लोग को इसकी सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह आपको जो है डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। चाय के बिना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जैसे कि मोटू और पपलू के कार्टून में नहीं आता, जिसमें वो मोटू कहता है खाने पीने के बिना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो चाय। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ट्रकिंग में आके वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, उनकी बड़ी हाई इनकम होगी और ट्रकिंग में बहुत पैसा है। ये सच नहीं है। लोग कहते होंगे, लोग बोलते होंगे, बट वो रियलिटी से कोसों कोसों दूर है। ट्रकिंग में पैसे आपकी अच्छी बनती है, सैलरी आपकी बेहतर होती है। नॉर्मल जो इनकम होती है, जो मिनिमम वेज से, उससे आप थोड़ी बेहतर कमा सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इतनी नहीं होती आपकी सैलरी। आपकी सैलरी डिपेंड करता है आप कितने आवर्स पे काम कर रहे हो। अगर आप डिपेंड करता है,
अगर आप आवरली काम कर रहे हो तो आपको आवरली कितना मिलता है और आपको पर डे कितने आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए। अगर दिन में आपको 12 घंटे मिलते हैं और आपको $26 मिलता है या $25 मिलता है, जिसमें टैक्स डिडक्शन अलग एक चीज़ है। बहुत सी कंपनियां जो हैं आजकल जो है पेरोल पर हायर करती हैं। पेरोल पर यह है कि भाई आपकी कंपनी आपकी टैक्स डिडक्शन पूरी करती है, सब कुछ करती है, क्योंकि आजकल कॉरपोरेशन पे बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका है। आप अपनी बिजनेस अपने कॉरपोरेशन पे काम नहीं कर सकते अनलेस कि आपका अपना ट्रक हो और आपकी अपनी इक्विपमेंट हो। इक्विपमेंट, यस, आपकी अपनी इक्विपमेंट और आपका ट्रक अपना हो, तब जाके आप क्लेम कर सकोगे कि भाई मैं एज अ कॉरपोरेट काम कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी है। तो अगर आप एज अ कॉरपोरेट काम करते हो, अगर आपका अपना ट्रक है, तो आपकी इनकम डिफरेंट हो जाती है पेरोल से। अब ट्रकिंग में यह है कि आजकल के दौर में अगर आप अपना ट्रक लेते हो, काम उतना अच्छा है नहीं, है काम, लेकिन कंपनीज प्रेफर करती हैं अपने ड्राइवर्स को, अपने ट्रक्स को। आपको प्रेफर नहीं करेंगे, आप स्ट्रगल करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आप वो पैसे नहीं बना पाओगे, आप पैसे लूज़ करोगे। अगर आपने ट्रक लिया हुआ है पेमेंट पे, आई मीन मंथली इंस्टॉलमेंट पे, ये सेट हो गया, ये हो गया गोप्रो। अब ये जाके होगा लॉक, ये देखें यूँ जाएगा, लॉक होएगा और ये गोप्रो पूरा करेगा शूट। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने ट्रक लिया हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट पे, आई मीन आपने ट्रक लिया हुआ है ऑन फाइनेंस, और आजकल ट्रक्स के फाइनेंस के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हैं फाइनेंस के लिए, तो कोई भी मतलब अच्छा खासा ट्रक आप ले लेते हो तो आई थिंक मिनिमम 3,000 तो उसकी किस्त हो जाएगी। 2,500 से लेकर 3,000, अच्छा ट्रक मैं कह रहा हूँ, अच्छी कंडीशन में, ताकि आपको 2 साल तक कोई टेंशन ना हो। तो उसकी किस्त 2,500 से लेकर 3,000 तक होती है। तो अगर आपको कोई अच्छी कंपनी मिलती है तो आप अच्छे पैसे बना लोगे। लेकिन ये है कि अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलती और आप जो है एक ऐसी कंपनी में जाके लगाते हो, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी में देख रहा हूँ कंपनीज़ अपने ड्राइवर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि ओनर ऑपरेटर्स को। मैं एज अ ड्राइवर काम करता हूँ कंपनी में, और मैं काफ़ी दफ़ा देखता भी हूँ कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ हम डिलीवरी के लिए जाते हैं, वो ड्राइवर्स मिलते हैं हमें, ओनर ऑपरेटर होते हैं। वो यूएस में लरेडो में हो गया, कैलिफोर्निया में हो गया, 2 दिन से वेट कर रहे हैं या 3 दिन से वेट कर रहे हैं कि भाई उनको अभी तक कोई लोड नहीं मिला। लेकिन कंपनी अपने ड्राइवर्स को वेट नहीं कराती, उनको इंतज़ार नहीं कराती, क्योंकि वो ट्रक जो कंपनी के हैं उनके भी पेमेंट्स हैं, तो कंपनी अपने ड्राइवर्स को नहीं रुलाती वहाँ पर। तो वो उनको लोड देते हैं, वापस बुलाते हैं, वापस भेजते हैं, तो उनको ऑन टाइम लोड्स मिलता है। लेकिन जो ट्रक कंपनी का है ही नहीं, आपका है और आप ओनर ऑपरेटर हो, तो दे डोंट केयर। आपका ट्रक माइल्स पे वो पे करते हैं, और डिपेंड करता है कितना देते हैं माइल्स पर। अगर आपको अच्छा भी दें, लेकिन आपको ऐसी कंपनी मिले जहाँ आपको डिलीवरी करने के लिए आप कैलिफोर्निया गए या लरेडो टेक्सास वगैरह कहीं पे भी ऐसी जगह पे गए, और वो आपको 2 दिन 3 दिन वहाँ बिठा रहा है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे ही लूज़ कर रहे हो। तो मेरी नज़र में अपना ट्रक लेना आज के टाइम में इट्स नॉट अ गुड आइडिया, और लेना भी नहीं चाहिए। एज अ ड्राइवर काम करना चाहिए, और एज अ ड्राइवर आप काम करोगे तो आपको हेडेक नहीं होती। ट्रक पेमेंट्स, ट्रक रिपेयर्स, यार यकीन कर लें ट्रक के रिपेयर्स बहुत निकलते हैं। नॉर्मल गाड़ी के मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो अलग वो एक अलग ही चीज़ है। ट्रक्स के बहुत ही रिपेयर निकलते हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स चल रही होती है, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। आप अगर सोचते हो कि नहीं यार इतना नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे रिपेयर काफ़ी महंगा है। एक टाइम होता था जहाँ पे वो उसकी एवरी ईयर जो है इंस्पेक्शन होती थी ट्रक की, रिन्यूअल की, और उसकी सेफ्टी स्टिकर जो लगती है ट्रक पे, वो 250, 300, 400 के दरमियान होती थी। अब आजकल आई थिंक 800 से ऊपर हो चुकी है एवरी ईयर। प्लस डीज़ल काफ़ी महंगा हुआ है। करंटली जो जंग और वॉर आप देख रहे हैं, हम यूजुअली डीज़ल भरते थे 700 से 800 के दरमियान। अब जब से ये जंग छिड़ी है, हम $1,000 से ऊपर की डीज़ल भर रहे हैं। तो आप सोचें अगर आपका अपना ट्रक हुआ, आप कितने पैसे लॉस कर रहे होगे, और आप जो है पैसे नहीं बनाओगे, उल्टा आप लॉस पे जा रहे हो। अनलेस आपके पास बहुत पैसा है, आप ट्रक जो है फुल पेमेंट पे उठाते हो, उसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, देन यू आर ऑन अ गुड साइड, आप थोड़े सेफ़ हो। लेकिन अगर आपके ट्रक इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये सारे ख़र्चे हैं, तो मेरी नज़र में आप जो है इस दलदल में ना पड़े। एज अ ड्राइवर काम करें, और एज अ ड्राइवर अगर आप बनना चाहते हैं फॉर नाउ, अनटिल कि आपके पास पैसे इतने हों कि आप अपना ट्रक ले लें। और एज अ ड्राइवर अगर आप काम करते हो, एज अ ड्राइवर के जो सैलरी होती है मिनिमम वेज से ऊपर होती है, फ्रॉम 21 to 25, 26 अप टू 30 जाती है। लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, और वहाँ पर आपको कितने आवर्स मिलते हैं और कितने आवर्स नहीं मिलते।
अगेन मैंने वही कहा, आजकल कंपनीज हायर नहीं कर रहे ड्राइवर्स को ऑन कॉरपोरेशन। आई मीन आपका अपना कॉरपोरेशन आप बनाते हो और जिस पे आप काम करोगे कि भाई मेरा अपना कॉरपोरेट है, इस पे मुझे पे करें। उसमें ये होता है कि आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होता, आपकी सीसीपी जो रिटायरमेंट पता नहीं बहुत सारी मतलब यूनियन के पैसे नहीं कटते, तो ये सारे पैसे आपके बच जाते हैं। और प्लस आप अपना टैक्स खुद क्लेम करोगे आफ्टर अ ईयर। कुछ लोग ईयरली टैक्स फाइल करते हैं, कुछ लोग एवरी 3 मंथ्स करते हैं, तो मैं ईयरली करता हूँ क्योंकि ईयरली बेटर है। अगर आपका अपना ट्रक है तो आप बचे हो इस चीज़ से। और इवन दो आप पेरोल पे भी हो, आप ईयरली ही करोगे। मैं क्योंकि मैं खुद ही ईयरली करता हूँ। अगर आप पेरोल पर भी हो तो अगर आप को ऐसी कोई कंपनी भी मिलती है जो आपको कॉरपोरेट पे काम भी दे, आपके अपने कॉरपोरेशन पे, तो ये होता है कि भाई ख्याल करें, क्योंकि उसमें ये होता है कि भाई आप कॉरपोरेशन पे काम कर रहे हो, लेकिन ये है कि वो कंपनी आपके पैसे कभी भी खा सकती है, आपको कभी भी बाय बाय टाटा भी बोल सकती है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो लोगों के पैसे खा जाती हैं, और आप कॉरपोरेट पर हो फिर आप कितना लड़ोगे, वो खा के बैठ जाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, यूनियनाइज्ड कंपनी है, तो आप अपनी यूनियन को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई इसने मेरी पे चेक खाई है, इसने मेरी सैलरी खाई है, तो फिर यूनियन उनसे डील करती है और आपके पैसे आपको दिलाती है। लेकिन उससे पहले जो क्या कहते हैं वो एक डायलॉग है ना कि भाई बिग एलिफेंट इन द रूम, उसको डिस्कस करें। वो ये है कि भाई आपकी ट्रकिंग एक्सपीरियंस कितनी है। क्योंकि अगर आपने आज आके कनाडा में आप नए आए हो और आप यहाँ पर आकर अपना लाइसेंस लेते हो कनाडा में, आप ट्रकिंग में आना चाहते हो और आप कहते हो कि भाई मैं ट्रक चलाऊँगा और मैं ट्रकिंग में इस ट्रकिंग फील्ड में आऊँगा तो मेरी इनकम अच्छी होगी, तो सबसे पहले जो बात डिस्कस होगी, जिसे मैं अगेन वही कह रहा हूँ ना, बिग एलिफेंट इन द रूम, वो है आपकी एक्सपीरियंस। अगर आपने लाइसेंस नया लिया हुआ है और आप नए ड्राइवर हो तो इस चीज़ को आप भूल जाएं, क्योंकि कंपनीज़ हायर नहीं करेंगी नए ड्राइवर्स। उनका सबसे पहले रीज़न ये आता है, आप नए ड्राइवर हो, आपका कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम आपको हायर नहीं कर सकते। और आप यही सोचोगे कि यार मैंने लाइसेंस तो लिया हुआ है, मेरा ऑफ कोर्स कैनेडियन एक्सपीरियंस है नहीं, और आप मुझे कह रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है और लाइसेंस तो मैंने लिया है, आप मुझे हायर क्यों नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ डिनाई करते हैं नए ड्राइवर्स को इंश्योर करना, कि भाई नया ड्राइवर है और इसको अगर हम लोड दे देते हैं और ये लोड लेके ये भाई साहब कहीं चला गया और इसने कोई एक्सीडेंट की जिसमें ट्रक ट्रेलर और अंदर जो माल है उसका नुकसान हो गया, तो उसको उस सारे नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। सो नए ड्राइवर्स पे इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसीलिए आजकल कंपनीज़ नए ड्राइवर्स हायर नहीं करती। और फिर यहाँ पर बात आती है जो नए ड्राइवर्स को अब्यूज़ करते हैं कुछ ऐसी कंपनियाँ जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, और उनको वो कंपनियों को केयर नहीं करते, उनको मतलब बस चला लो यार, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम सीख जाओगे। यार ये एक रिस्की मतलब जो है पार्ट है ट्रकिंग की, जिसमें बहुत से अच्छे और नए ड्राइवर्स जो सीधे साधे लोग हैं वो बहुत अब्यूज़ हुए हैं इस फील्ड में जाके। वो ये है कि भाई बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं आपको हायर कर लेगी, और यार कोई बात नहीं, कर लोगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन की गल नहीं है। क्योंकि टेंशन की ही बात है, क्योंकि आपका लाइसेंस नया है, आप इस फील्ड में नए हो और आपने लाइसेंस लिया हुआ है और अभी ऑन द फील्ड। और लाइसेंस लेना मकसद ये नहीं कि आप इस रोड पे कहीं भी एक टाइट स्पॉट बैकअप, कोई भी रश एरिया, कोई भी ट्रैफिक एरिया में आप इजीली चला पाओगे, आप नहीं कर पाओगे अनलेस आपको कोई कंपनी हायर करे। आपको 15-20 दिन, महीने की एक ऑन फील्ड प्रॉपर ऑन फील्ड ट्रेनिंग हो, जो कि आपको रोड पे लेके जाएं, कंपनीज़ पे लेके जाएं, डिलीवरियां दिखाएं, डॉक्स पे लगाएं, आप ट्रेलर, ये सारी चीज़ें वो कंपनी आपको हायर करती है और आपको जो है ट्रेन करती है 1 महीने तक। तो अगर आप बहुत लकी हो गए, एज़ मैंने मेंशन किया कि अगर आपको कोई कंपनी हायर करे और आपको ऑन फील्ड ट्रेन करे फॉर 1 महीना, जैसे मैं लकी हुआ था, मुझे एक कंपनी ने हायर की थी जब मैंने नया नया लाइसेंस लिया था। उन्होंने 1 महीने तक मुझे ट्रेन किया ऑन फील्ड, क्योंकि मैं खुश था, भाई मैंने लाइसेंस लिया हुआ है, मैं कर सकता हूँ, बैक इन 2019, तो मैं कर सकता हूँ, ये बहुत इजी काम है। तो मैंने जब चलाया ट्रक और मैं लिटरली कंपनीज़ में गया डिलीवरियाँ करने, जो ट्रेलर को बैकअप करके और डॉक पे लगाने के लिए, यार यकीन कर लें, आई डिडंट नो एनीथिंग। मुझे नहीं पता था कि भाई ये बैकअप कैसे कर लूँ, और इतनी टाइट स्पॉट्स पे मैं गया था, लेकिन मेरे पास जो बंदा था वो मुझे ट्रेन भी कर रहा था, तो उसने मुझे सिखाया, 1 महीने तक मुझे ट्रेन किया, तब जाकर मैं उस फील्ड में थोड़ा सा इजी हो गया था ट्रकिंग की। क्योंकि भाई
आप नए हो, आपका लाइसेंस नया है और आप डायरेक्टली ऑन रोड जाओगे, भाई 90% चांसेस है कि आप कोई ना कोई गड़बड़ करके आओगे। अगर आपको टाइट स्पॉट्स बैकअप वगैरह ऐसी जगहों पे बेच दे और आपको नहीं पता, आप किसी का ट्रेलर मार सकते हो, किसी का ट्रक मार सकते हो, या अपने ट्रेलर को डैमेज कर सकते हो, या अपने ट्रक को डैमेज कर सकते हो। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियां हायर ही नहीं करते। अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, तो सबसे पहले ये ना सोचें कि भाई ट्रकिंग में इनकम ज़्यादा है, ये गलत है। ये देखें आप ट्रकिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, या आप इस फील्ड के लिए बने हो या नहीं बने हो, तब भी आकर इस फील्ड में आप एंटर हो जाएं। अदरवाइज़ इस फील्ड में आप ना ही आएँ। अगर आप ड्राइविंग और ट्रकिंग के लिए नहीं बने हो, आप देखें, अब मैं नहीं कहता कि भाई मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं भी अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, कोई भी अच्छा ड्राइवर नहीं है। अब ये मशीन है, ये एक रोड पे आप चला रहे हो, इस पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। मैं आज तक डरता हूँ भाई इस ट्रक को लेके ऑन द रोड चलने के लिए, कि भाई इतना बड़ा ट्रक है और मैं इसको, मतलब टाइट स्पॉट्स बैकअप्स होती हैं और कभी सिटी में ड्राइविंग होती है। आज तक मैं खुद डरता हूँ और आज तक मैं खुद को एक अच्छा ड्राइवर कंसिडर ही नहीं करता कि भाई आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। वो ट्रकिंग में एक सेइंग है कि भाई आप जब भी ट्रक में बैठे हो, आपको 5 साल है या 20 साल है आप ट्रकिंग में हो, यू आर अ न्यू ड्राइवर। आप नए ड्राइवर हो और आज भी आप सीख रहे हो, क्योंकि ट्रकिंग में आप ये कभी नहीं कह सकते कि आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि यार ये बड़ा जानवर है। आप वही क्या कहते हैं, गुरूर में आके, तकब्बुर में आके, भाई मैं कर लूँगा, मुझे इतने साल हो गए, मेरी एक्सपीरियंस को बहुत ईजी है, मैं अभी कर लेता हूँ। 2 बारी हो चुका है मेरे साथ ये। बैकअप कर लूँगा, आराम से निकल जाऊँगा, पीछे जो दरवाज़ा है ना वो अटक गया था दूसरी ट्रेलर में, वो दरवाज़ा ही निकल गया था मेरे ट्रेलर का। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि भाई मैं कर लूँगा और ये मैं कर सकता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। तो कभी भी ये आप भूल जाएं कि भाई आप 5 साल से चला रहे हो, 10 साल से चला रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग। तो सबसे पहले आप अपने जहन में यही डालें कि भाई आप ट्रकिंग का लाइसेंस लेते हो, तो फील्ड में आने से पहले आपको ये जो स्ट्रगल पीरियड है आपका, जिसमें आपको कोई कंपनी हायर नहीं करती, इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर डालें। क्योंकि आजकल तो 1 साल से लेकर 3 साल के दरमियान आप थोड़े और अच्छे होते हैं। अगर आपने काम किया है किसी कंपनी में, 1 साल से लेकर 3 साल के दरमियान के जो ड्राइवर्स हैं उनको कंपनियां हायर करेंगी। अगर आपको 1 साल से 3 साल के दरमियान का एक्सपीरियंस है, तो आपको चांसेस है कि आपको कोई कंपनी हायर करे। 1 साल से नीचे है, आपको कोई हायर नहीं करेगी और आपको रिजेक्ट ही करेंगे। तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखें कि भाई मैं अगर आ रहा हूँ इस फील्ड में, तो ये जो स्ट्रगल पीरियड है ट्रकिंग की, तो मैं इस चीज़ को जहन में अपने डाल लूँ कि भाई मैं इस टाइम तक, भाई मैं जॉबलेस हो सकता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं हो सकता, और मैं जो है इस स्ट्रगल को फेस करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बात आती है आपके इनकम की। सारी चीज़ों को जानने के बाद फिर आप आएँ इनकम का सोचें। आप नए ड्राइवर हो, आपको कंपनियां हायर करेंगी, कुछ ऐसी कंपनियां जो आपको ट्रेन भी करेंगे, आपको रेडी करने के लिए। अच्छी कंपनियां भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं उनको, आप नीचे कमेंट्स में लिख दें, तो मैं कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस कंपनी में जाएँ, ट्राई कर लें। मैं ज़रूर बताऊँगा जिनको आपको, जिनको लाइसेंस लेना हो या ले चुके हैं और जो जानना चाहते हैं उन कंपनीज़ में। उनमें से बहुत सी हैं, जैसे कि है एक जेडी स्मिथ एंड सन्स, जिनमें मैं काम कर चुका हूँ। वो कभी कभी उनकी हायरिंग ओपनिंग होती है, वो नए ड्राइवर्स हायर करते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। जेडी स्मिथ एंड सन्स वो एक कंपनी है जो कि करती है हायर, अगर आप जाना चाहें वहाँ। एक वो कंपनी है, एक हाईलाइट कंपनी थी, लेकिन उन्होंने बहुत से ड्राइवर्स को अब्यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स हायर किए थे। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, बेचारे पढ़ रहे थे, उनको ट्रकिंग में भी आना था और अपने ख़र्चों के लिए भी बेचारों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सॉरी, मेरी कॉल आई थी। तो जो मैं कह रहा था कि एक कंपनी है हाईलाइट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्होंने हायर किए और इन सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत अब्यूज़ किया, क्योंकि पे बहुत कम दिया इनको, क्योंकि वो थे वर्क परमिट पर, और इनको काफ़ी अब्यूज़ किया गया है कि भाई आप कर लो काम, आपको बाहर काम नहीं मिलेगा, हमारे पास कर लो। उनको ट्रेन थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन वो भी एक जो है बहुत बड़ी पिक्चर है। अगर आप देखें तो वो बेचारे काफ़ी स्ट्रगल कर गए उस फील्ड में, क्योंकि उनको काफ़ी अब्यूज़ किया लेस पे देकर। मतलब अगर मैं $25 पर घंटे ले रहा हूँ आवरली सिटी में, तो उनको $15 देते थे पर आवर या $12 पर आवर, क्योंकि वो मतलब एक्सपीरियंस था नहीं और थे स्टूडेंट, यहाँ के कैनेडियन सिटीज़न या कैनेडियन पीआर होल्डर भी नहीं थे, तो वो हो गए अब्यूज़। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, कोई भी कंपनी हो, अगर आपको वो आपकी पे कम दे और आपको बोले कि आपको बाहर कोई हायर नहीं करेगा, ये मेरा मशवरा है आपको,
उसी वक्त उस दरवाज़े को खोल के बाहर चले जाएं, उनके पास काम ना करें। वो आपको जो है अब्यूज़ करेंगे, आपको ट्रेन नहीं करेंगे, अब्यूज़ करेंगे। आप जितना टाइम वहाँ पे काम करोगे आप अब्यूज़ ही होगे। तो ये ट्रकिंग की वो जर्नी है जो कि आपको कोई भी ट्रक ड्राइवर शायद ना बता सके, क्योंकि मैंने नहीं देखा कोई ऐसा ड्राइवर है इस जर्नी को आके आप एक्सप्लेन कर सके कि भाई ये ट्रकिंग की जर्नी है। अगर आपको ट्रक ड्राइवर बनना है तो इस जर्नी को आपको पार करना होगा। क्योंकि मैंने देखा सब यही कहते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे मैं इतनी इनकम बनाता हूँ या मेरी इतनी सैलरी हो चुकी है, मैं इतना कमाता हूँ। भाई उस चीज़ को ना देखें, इस जर्नी को भी देखें और इस स्ट्रगल को भी देखें जो कि बहुत सारे ड्राइवर्स ने फेस किया हुआ है आज के टाइम में। टाइम हो गया 1:42 और मुझे अपनी बेटी है उसको स्कूल से पिक करना है, तो मैं जाऊंगा। आज उसके लिए सरप्राइज़ है क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया, मैं घर आया हूँ। उसको पिक करके आते हैं और फिर रिमेनिंग कन्वर्सेशन हम अपना कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ अपना GoPro भी टेस्ट करेंगे। ये भाई की गाड़ी है, मेरी गाड़ी अब्बू लेके गए, जिसमें वो सनरूफ था कि भाई साहब मैं GoPro लगा सकूं, लेकिन इसको कहाँ लगाऊं समझ नहीं आ रही बात। ये GoPro हमने यहाँ पर लगा दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, होपफुली कि ये नहीं गिरेगा और इंशाल्लाह नहीं गिरेगा। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसको पिक करने आ रहा हूँ आज, और घर वालों को उसने बोला है कि भाई आज मुझे पिक करने आ जाओ। उसे ये लग रहा है कि उसके ग्रैंडपा उसको पिक करने आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैं आ रहा हूँ पिक करने। सरप्राइज़ मिलेगा बच्चे को, खुश होगी। Happy? Yeah. You like the surprise? Yeah. Huh? Are you shooting a vlog? Yeah. Yes. I'm shooting a I'm vlog. in it. Let's go. Let's go home. Let's go. Yalla, yalla, yalla. What's that doll you having hanging there? My keychain. Keep going, yalla. Thank God, because I was just in my math test. You happy? Yeah. I came to pick you up today. You happy? Yes. How much happy? Yeah, I'm very happy. Happy, huh? I just got saved from redoing Yeah. my test. That's why you said come and pick me up. Yes. ये कह रही है मेरे इस टेस्ट से तुमने मुझे बचा लिया आज, सो इसीलिए कह रही हो कि आके मुझे पिक कर लो। हाँ चलो भाई, बच्चे को पिक करके हम स्कूल से ले आए और वापस आके अपनी उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा ही रहता है। सो आई होप कि मैंने मेजॉरिटी जो बातें थी वो एक सही तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाया, बता पाया। अब बात आती है इनकम पर, तो अगेन वही कहूँगा, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रैकिंग में कितने साल की एक्सपीरियंस आपके पास है। तब जाके कोई कंपनी आपको हायर करना चाहे तो वो आपके एक्सपीरियंस को देख के और आपके रेट के हिसाब से आपको हायर कर लेगी। सपोजिवली अगर आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, ज़ीरो एक्सपीरियंस है, कंपनियां आपको हायर करेंगी स्टार्टिंग $20 पर आवर। वो आपको $20 पर आवर देंगी। अब डिपेंड करता है कि वो आपको पर आवर $20 अगर दे रही है, सपोज़ कॉर्पोरेशन पे भी दे दे, कुछ ऐसी कंपनी आज भी हैं कि आपको आपके कॉर्पोरेशन पे दे दे, कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम, पर आवर आपको दे रही है $20 पर आवर प्लस HST, विच इज़ गोना बी 22.6 मल्टीप्लाई। अगर आपको दिन के 12 घंटे, सपोज़ मैं कहता हूँ वीक के 70 आवर्स मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आपको वो 60 आवर्स अ वीक देगी, जो कि देनी चाहिए, इतना तो बनता ही है, तो आपके बनेंगे पैसे 1356। तो ये आपकी पेचेक बनेगी जो कि महीने के हिसाब से लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 5424। तो ये नए ड्राइवर की मैं सैलरी बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जो आपको ये आवर्स गारंटी करे, जो कि नॉर्मली होती हैं इतने आवर्स की,
ये होगी आपकी मंथली इनकम अगर आप जो है एज अ न्यू ड्राइवर और $20 प्लस HST कुछ ऐसा आपको मिलता है। अगर आप पुराने ड्राइवर हो जाते हो, मतलब जो कि साल 2 साल, अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो एटलीस्ट 24 मैं कहता हूँ 24 प्लस HST ले लें, मल्टीप्लाई विच इज़ गोना बी 27.12 मल्टीप्लाई बाय 60 आवर्स अ वीक, जो कि इतना बनता है, जो कि बनेंगे 1627.2 मल्टीप्लाई बाय महीने का 6500 आपको महीने का बनता है। ये सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप हाईवे पे काम करते हो, अगेन हाईवे की सैलरी भी इतने ही आएगी अगर आप हाईवे पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप हाईवे में उस हिसाब से करोगे जो आपको घर बिल्कुल नहीं आना, और आप कंपनी को ये कहोगे कि भाई मुझे कंटिन्यूसली काम चाहिए, और हाईवे पे आपको कंपनियां काम देती हैं ऑन माइल, होती है 60 सेंट्स पर माइल। अगेन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मली काम करना चाहते हो, जैसे कि आप सिटी का ही काम कर रहे हो, क्योंकि सैलरी बिल्कुल यही आएगी, आप सिटी में करो या हाईवे में करो, डिपेंड करता है कितना फ़र्क होता है। लेकिन हाईवे में आपको डिफरेंस यहाँ पे आके मिलेगी कि आप कितने माइल्स चलाते हो ट्रक, और आप कितने अपने घर से दूर होते हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं महीने के 8,000, 8,400, 7,500 से लेकर 8,400 तक काम करते हैं। लेकिन जो 7,000 के दरमियान, 7,500 के दरमियान में, वो अपने घर पे जाकर टाइम देते हैं, वो घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि यहाँ पर बैचलर हैं, जो कि बिल्कुल उनका कोई है नहीं, और वो कंटिन्यूसली काम ही करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, या शायद बैक होम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको घर जाना ही नहीं है, उनको कंटिन्यूसली रोड पर ही रहना है। मैं तो वैसा नहीं करता भाई, मुझे घर भी आना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो मेरी इनकम आप वही समझ लें, मतलब 6,500 से लेके 7,000 के बीच में ये मेरी इनकम है, क्योंकि मैं घर आकर अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ। और काम के लिए आप भाग दौड़ कर लें, लेकिन इतना भी ना करें कि फैमिली को टाइम ना दे सकें, क्योंकि मैं घर आकर अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ। और काम के लिए आप भाग दौड़ कर लें, लेकिन इतना भी ना करें कि फैमिली को टाइम ना दे सकें। तो यार ये शपर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसको निकालता हूँ। निकल निकल निकल, तू निकल भाई। आप बॉदर शायद नहीं होगे, लेकिन मैं हो गया बॉदर इसके शपर से। हाँ, तो मुझे फैमिली को टाइम देना होता है, तो मैं घर आता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। तो मेरी इनकम वही अराउंड 6,500 to 7,000, ये मेरी इनकम के दरमियान है। दिस इज़ माई इनकम। लेकिन बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं अगेन, जिनको भाई रोड पे ही रहना है, दबंग लोग, ट्रक में रहेंगे, ट्रक में ही काम करेंगे, और माइल्स पे माइल्स कवर करेंगे, और महीने महीने गायब रहेंगे। तो भाई डिपेंड करता है वो आपको किस रेट पे आपको कंपनी हायर कर चुकी है, और आपको कितना वो पैसा देती है। तो आपका इनकम बिटवीन 8,000 to 9,000 के दरमियान में चला जाता है। और फिर आप घर नहीं आते हो, आप बाहर ही होते हो, आप ऑल द टाइम ट्रक में सोना, खाना पीना, शावर ट्रक स्टॉप्स पे, सब वही रहेगा। लेकिन ये वो करते हैं जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं है। मेजॉरिटी जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, और घर को भी टाइम आके देना पड़ता है, बच्चों को। तो ये इनकम होती है ट्रकिंग की। सो आई होप कि मैंने कवर सही तरीके से करके आप लोगों को सही तरीके से इस पूरे ट्रकिंग जर्नी की, और ट्रकिंग इनकम की, और लाइसेंसेस की, सब चीज़ों की कवरेज आपको सही तरीके से दे चुका हूँ। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कुछ रहता भी है। और अगर आपको ट्रक का लाइसेंस लेना है कनाडा में, यहाँ पे स्कूल से बी केयरफुल रहें, अच्छे स्कूल्स हैं। अगर आपको लाइसेंस लेना हो, हम्बर कॉलेज बहुत अच्छी स्कूल है, वो आपको प्रॉपर ट्रेन करेगी, प्रॉपर आपको सिखाएगी भी। और प्लीज़ बी अवेयर ऑफ आवर देसी ट्रकिंग स्कूल्स, वो आपको सिखाते नहीं हैं, वो आपको ट्रेन सही तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद विक्टिम रह चुका हूँ देसी स्कूल का। तो वो आपको सिर्फ यही ट्रेन करेंगे कि आप लाइसेंस पास करोगे, उसके आगे आपको कुछ नहीं आएगा। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू गेट योर ट्रकिंग लाइसेंस, सो आई प्रेफर, मैं यही प्रेफर करूँ। यार इंग्लिश क्यों झाड़ रहा हूँ, हटाओ इसको। तो भाई अगर आपको पता नहीं इंग्लिश आ जाती है, आई एम सॉरी। अगर आपको ट्रकिंग का लाइसेंस लेना है तो आप मेक श्योर करें कि भाई आप जाएं हम्बर कॉलेज, वो आपको सही तरीके से ट्रेन करेंगे, सही तरीके से आपको सिखाएंगे, और सही तरीके से आपको ट्रकिंग फील्ड के लिए रेडी रखेंगे। जिन जिन लोगों ने हम्बर कॉलेज से अपने लाइसेंस से लिए हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी उनको हायर करती हैं, क्योंकि भाई अगर वो आपको पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो आपको सही ट्रेन करते हैं। आई हैव नो आइडिया वो कितना चार्ज करते हैं, लेकिन जब मैंने अपना लाइसेंस लिया था 2019 में, मैंने पे किया था 7,500, लेकिन उस टाइम पे हम्बर कॉलेज चल रहा था 10,000। और आज के टाइम में क्या रेट चल रहा है मुझे नहीं पता, वो आप पता कर लें। लेकिन दिस इज़ इट। और
बाकी और कुछ रहता नहीं है कि मैं कवर कर लूँ। मेरे ख्याल से सब कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये चीज़ भाई मैंने गाड़ी में फ़िट की थी, ज़बरदस्त चीज़ है भाई। इस चीज़ को स्पॉन्सर करो भाई, मैं तुम लोग के लिए रिव्यू दे रहा हूँ यार। क्या चीज़ है यार, ज़रा सा भी नहीं हिली, बिल्कुल फुल टाइट हो गई थी। अच्छा लगा मुझे ये, दिस इज़ अ गुड पार्ट। आई थिंक दैट्स इट, नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू कवर। और आज मैंने सिनेमा के टिकट्स लिए हुए हैं, धुरंधर मूवी देखने जा रहा हूँ। देखते हैं कितना प्रोपेगेंडा किया हुआ है। मैं तो फ़न के लिए जा रहा हूँ ऐसे ही, जाके देखते हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है। बाकी खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, और किसी चीज़ की आपको परेशानी और किसी चीज़ की आपको दिक्कत ना हो। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और अगर ट्रकिंग का लाइसेंस आप लेते हो और कभी कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल करें, और कोई भी सवालात के जवाबात होंगे मैं कोशिश करूँगा आप लोग को सही तरीके से उनके आंसर्स दे सकूँ। बाकी आप लोग खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, सलामत रखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी मैं आप लोग को सही तरीके से दे चुका हूँ। और ये ट्रकिंग में ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यार ट्रकिंग में आप ट्रक चला रहे हो, मैं भूल जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आज बैठा था तो मैंने कहा भाई ये जो एक चीज़ है ना, इसको मैं कवर करके आप लोगों को सही तरीके से बता सकूँ कि भाई ये चीज़ है और ये जर्नी है ट्रकिंग की। सो आई होप कि मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो कवर कर पाया और आप लोग को बता पाया। बाकी खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, और इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अनदर व्लॉग में। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। खुदा हाफ़िज़।